हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आप सबके लिए कुछ न्यू वैकेंसीज़ को लेके आ गया हूँ, ठीक है? और इसमें आपकी जो पोस्ट है वो 2129 पोस्ट है, ठीक है? तो उसके बारे में बात करेंगे। बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ठीक है? तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी पोस्ट है वो लगभग 2129 पोस्ट हैं, ठीक है? सभी के लिए। और सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पर पोस्ट दिया है और ये जो पोस्ट है ये पूरी तरह अस्थाई है, ठीक है? परमानेंट पोस्ट है, ठीक है? और सीनियर टीचर की पोस्ट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हिंदी की 288 पोस्ट है, अंग्रेजी की 327, गणित की 694, विज्ञान की आपको 350, ठीक है? सामाजिक विज्ञान की 88, संस्कृत की 309, पंजाबी की 64 और उर्दू की 9 पोस्ट है, ठीक है? इस तरह टोटल 2129 पोस्ट है, ठीक है? तो ये आपकी कहाँ से निकली हुई है? ये निकली हुई है राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा, ठीक है? वहाँ से निकाली गई है और ये पद जो है परमानेंट है और इसमें आप सभी राज्य के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ दे नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अंतर्गत आवेदन करना होगा, ठीक है? तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है। तो जनरल से दूसरे राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है? तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत और उर्दू पंजाबी विषय के लिए क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, ठीक है? तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर डिग्री भी हो सकता है और डिप्लोमा भी। तो आप दोनों में से कोई भी किए हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अगर डिप्लोमा भी किए तो भी अप्लाई कर सकते हैं और डिग्री किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो डिग्री में आपका बीएड आ जाता है और डिप्लोमा डीएलएड या डीएड, ठीक है? तो ये सब है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? विज्ञान के लिए भी लगभग वही सेम ही है, ठीक है? ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड या डिप्लोमा जो भी है वो होना चाहिए, ठीक है? ग्रेजुएशन में आपकी इनमें से जो साइंस सब्जेक्ट है उनमें से 2 सब्जेक्ट आपका होना अनिवार्य है, ठीक है? और सोशल साइंस में भी वही, ठीक है? डिप्लोमा और डिग्री होनी चाहिए, ठीक है? और ग्रेजुएशन में आपका ये सब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी इस सब में से किन्हीं 2 सब्जेक्ट आपका होना ही चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इसमें नंबर मिनिमम मार्क्स नहीं दिया है कि ग्रेजुएशन और बीएड में इतना मार्क्स होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका मार्क्स जो भी है अगर आप पास हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बीएड में अगर आप बीएड या डीएलएड में अगर अंतिम साल में हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इसमें जो वेतन है आपकी एल यानी ग्रेड पे 11 यानी कि ग्रेड पे 4200 पे दिया जाएगा, ठीक है? और राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षा भी काल के नियत मासिक वेतन से देय होगा, ठीक है? तो ग्रेड पे L11 से दिया जाएगा यानी 4200 के ग्रेड पे दिया जाएगा, ठीक है? आयु जो आपकी बोली गई है वो 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और यहाँ पर राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग में 5 साल का रिलैक्स मिलेगा, ठीक है? तो 5 साल का छूट मिल रहा है जो भी राजस्थान से ST SC OBC है। और राजस्थान से जो महिला है अगर वो ST SC से आती है और OBC से तो आपको 10 साल का छूट मिलेगा, ठीक है? और सामान्य अनारक्षित वर्ग अगर आप जनरल जनरल से आते हैं और आप महिला हैं, फीमेल हैं, तो आपको 5 साल का भी छूट मिलेगा, ठीक है? विधवा या जो तलाकशुदा फीमेल हैं उनके लिए कोई भी अधिकतम आयु सीमा नहीं रखी गई है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, ठीक है? तो चयन प्रक्रिया के लिए आपको यहाँ पर मॉडरेशन या नॉर्मलाइजेशन भी किया जा सकता है, ठीक है? और मेरिट के आधार पर आपका जो नाम है या सिलेक्शन है वो होगा, ठीक है? और इसका जो फॉर्म भरने का जो डेट है वो 26/12/2024 से शुरू होगा, ठीक है? और आपकी 24/1/2025 तक रहेगा, ठीक है? तो अभी शुरू नहीं हुआ है, 26 तारीख से होगा।
उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने समय दिशा निर्देश को विस्तृत विज्ञापन सेवा नियमों का अध्ययन कर लें। तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट में पढ़ना है, ठीक है। साथ ही साथ आप क्वालिफिकेशन और बाकी सब भी जान लीजिए, उसके बाद ही यहाँ पर अप्लाई करें, ठीक है। साथ ही यहाँ पर बोला गया है कि यदि कोई अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र संशोधन करना चाहता है तो आवेदन अवधि के दौरान या आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिन के भीतर ही निःशुल्क निर्धारित शुल्क आपका 500 रुपये का ऑनलाइन भुगतान कर आवेदन पत्र में ऑनलाइन संशोधन पर उपलब्ध कर सकता है। तो यहाँ पर 500 रुपये का शुल्क लगेगा अगर आप संशोधन करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको उसी दौरान करना पड़ेगा या आपका जो लास्ट डेट है उसके बाद अगर 10 दिन के अंदर ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ बोला है कि एग्ज़ाम के 7 दिन पहले 7 दिन के लिए आप जो है फ़ोटो, नाम और पिता का नाम और जन्म स्थान और लिंग आप संशोधित कर सकते हैं। इसके अलावा आप सब कुछ संशोधित कर सकते हैं, ये सब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरल के लिए 600 रुपये का फीस लगेगा, ठीक है। ST SC और EVS के लिए 400 रुपये का और दिव्यांगजन यानी कि PWD कैंडिडेट के लिए 400 रुपये का आपको शुल्क देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन होगा वो किस तरह का आएगा, तो यहाँ पर एग्जामिनेशन जो होगा 500 मार्क्स का होगा, 2 पेपर रहेगा, पेपर 1 पेपर 2, ठीक है। उसमें जो पेपर 1 रहेगा वो 200 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे का, 100 क्वेश्चन रहेगा और उसमें आपका ज्योग्राफिकल, हिस्ट्री, कल्चर, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान पूछा जाएगा, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान पूछा जाएगा और जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड और इंडिया, साथ ही एजुकेशनल साइकोलॉजी पूछी जाएगी पेपर 1 में, ठीक है। इसके अलावा पेपर 2 में आपका 300 मार्क्स का रहेगा, इसमें 2 घंटा 30 मिनट का आपका टाइम रहेगा और साथ ही साथ इसमें जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका 150 का रहेगा, ठीक है। और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिया है 40%, ठीक है। इससे कम लाएंगे तो आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है, यानी मेरिट में नहीं आ पाएंगे। और उससे अगर मेरिट में आना तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये था आपका 21-29 पदों पर निकली हुई भर्ती, ठीक है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ किसी तरह का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और साथ ही मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ठीक है। धन्यवाद।